नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। महाबलशाली हुए मंगल 11 मई 2026 से 20 जून 2026। जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 11 मई 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे और शनि के पाप प्रभाव से मुक्त होकर स्वराशि मेष राशि में गोचर करेंगे। 18 महीने के बाद मंगल स्वराशि में गोचर करने जा रहे हैं और यहाँ 20 जून 2026 तक मध्य रात्रि तक रहेंगे। इससे पहले 3 महीनों तक 23 फरवरी से मंगल लगातार पीड़ित रहे हैं। पहले तो राहु मंगल का अंगारक योग बना, फिर 2 अप्रैल से शनि मंगल का दुर्योग बन गया। लगातार राहु और शनि की पीड़ा से मुक्त होकर मंगल जब स्वराशि में गोचर करेंगे, अपने घर वापस आएंगे तो कितना प्रसन्न होंगे ये कल्पना से परे है। और जब मंगल प्रसन्न होंगे तो अपना वरदान भी आपको प्रदान करेंगे। जब मंगल शुभ स्थिति में होंगे तो हमें भी शुभ फल प्रदान करेंगे। बस आप तो बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, मंगल के शुभ फल आपको मिलते ही रहेंगे। तो मकर राशि के जातकों को मंगल गोचर से किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु धन भाव में, केतु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल 11 मई को चौथे भाव में गोचर करेंगे स्वराशि मेष राशि में। अब यहाँ पर मैंने मंगल के अलावा अन्य सभी ग्रहों के गोचर को दर्शाया है, क्योंकि अकेले मंगल ही नहीं बाकी और भी ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करेंगे लगभग 40 दिनों तक। तो 20 जून तक अगर हम केवल मंगल की बात करें तो वीडियो अधूरा रहेगा, क्योंकि मंगल का संबंध किन ग्रहों के साथ बन रहा है, मंगल की दृष्टि किन ग्रहों पर पड़ रही है और कौन कौन से ग्रह किस स्थिति में कहाँ किस भाव में गोचर कर रहे हैं। जब तक इस बात पर चर्चा नहीं होगी तब तक ये वीडियो अधूरा रहेगा। इसलिए मंगल के साथ अन्य ग्रहों के गोचर पर भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, 11 मई को यहाँ मंगल आएंगे और 15 मई तक सूर्य बुध रहेंगे चौथे भाव में। इसके बाद सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग पंचम में बन जाएगा। देवगुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मई को यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे, 29 मई को बुध आ जाएंगे और फिर गुरु और शुक्र दोनों राशि परिवर्तन करेंगे। 2 जून को सप्तम में गुरु होंगे, 8 जून को सप्तम में शुक्र होंगे। इस तरह का गोचर आपकी कुंडली में बन रहा है। अब देखिए, इस ग्रह गोचर के दौरान इन 40 दिनों में आपकी कुंडली में कई राजयोग भी बनेंगे। अब ये राजयोग फलित भी होंगे, लेकिन ये देखना ज़रूरी होगा कि आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है। कैसे, ऐसा तो नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में ये राजयोग बन तो रहा है लेकिन खंडित हो रहा है, या राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं या पाप पीड़ित हैं। ये बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब देखिए, मंगल बुध के साथ हैं। मंगल बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, क्योंकि बुध नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि केंद्र का भाव है, और मंगल त्रिकोण का भाव है नवम भाव, और चौथा भाव केंद्र का भाव है। तो एक तो बुध मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। भले ही दोनों प्रबल शत्रु हैं, लेकिन जब राजयोग बन रहा है और वो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग,
तो उससे संबंधित फल आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आपके लिए बुध तो प्रबल भाग्येश होते हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, तो इस 40 दिन के गोचर में भाग्य का तो साथ आपको मिलना ही मिलना है। रहा सवाल मंगल का, मंगल यहाँ पर रोचक राजयोग बना रहे हैं। रोचक राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक होता है और वो तब बनता है जब मंगल केंद्र के भाव में स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करें। तो यहाँ मंगल स्वराशि में केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो रोचक राजयोग बना। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना, बुध मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग बना। चौथे भाव में तीन तीन राजयोगों का बनना ये दर्शाता है कि चौथे भाव से संबंधित आपकी कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूरी होने जा रही है, क्योंकि मंगल 11वें भाव के भी स्वामी हैं। और 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव आपकी इनकम को तो दर्शाता ही है, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को भी दर्शाता है। तो सूर्य बुध मंगल का ये जो तीन तीन राजयोग बन रहे हैं, तो ये आपके लिए आपकी इच्छा पूर्ति में पूरी तरह से सहायक होंगे। किसी न किसी तरह की कोई न कोई आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, चाहे नए घर की, नए वाहन की या अन्य कोई इच्छा आपकी पूरी होने जा रही है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दशम भाव पर तीनों ही ग्रहों का प्रभाव रहेगा, सूर्य का भी, मंगल का भी और बुध का भी। बुध क्या होते हैं? बुध आपकी निर्णय क्षमता को, बुद्धि को दर्शाते हैं। सूर्य और मंगल ये लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाते हैं, आपके एनर्जी, आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। आपके कैरियर प्रोफेशन में, आपके नौकरी में आज जहाँ भी कार्य कर रहे थे वहाँ पर तरक्की नहीं हो रही थी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, प्रयास आप बहुत कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बाधा ज़रूर आ जाती थी जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और उसकी मुख्य वजह क्या थी ये भी आप समझ लीजिए। उसके मुख्य कारण ये था कि राहु महाराज सेकंड हाउस में बैठ करके और 10th हाउस को देख रहे थे। तो राहु तो ऐसे प्लेनेट हैं जो कि अगर ख़राब हुए तो बनते बनते काम आपके बिगाड़ देते हैं। 99% तक काम आपका बन जाएगा, लास्ट में जाके वो काम आपका बिगड़ जाएगा। ये राहु की विशेषता होती है, एक नेगेटिव, बहुत बड़ी नेगेटिव क्वालिटी है राहु की। तो राहु महाराज की मेहरबानी थी कि आपके काम नहीं बन रहे थे, लेकिन राहु की उस समस्या का तोड़ सूर्य, मंगल और बुध लेकर के आए हैं। अब आपके करियर प्रोफेशन में जो बाधाएं, रुकावटें बनी हुई थीं वो समाप्त होंगी। नवम भाव के स्वामी मंगल के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं। नवम भाव भाग्य को तो दर्शाता ही है, पिता को, गुरु को, बॉस को, सीनियर्स को भी दर्शाता है। तो अब भाग्य का सपोर्ट या पिता का सपोर्ट या गुरु का या अपने सीनियर्स का सपोर्ट भी आपको इस समय मिलने का योग बन रहा है। उनके सपोर्ट से आपके रुके हुए काम तो पूरे होंगे ही। प्रमोशन वगैरह का आपको लाभ मिल सकता है, किसी अच्छी जगह आपकी तैनाती हो सकती है, अच्छी जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, क्योंकि शनि आपके लग्नेश जो हैं वो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। और 10th हाउस और 3rd हाउस, 9th हाउस जब तीनों एक्टिवेट होगा तो ट्रांसफ़र का भी योग बनेगा। अब दूसरी बात, धन की बात कर लें। मंगल आपके लाभेश बनते हैं, एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और 15 मई के बाद सूर्य बुध पंचम में आ जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग और दोनों की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ के भाव पर। तो यहाँ पर आपको सूर्य, बुध और मंगल ये आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे। और एक चीज़ और है, मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, 2 जून तक पड़ेगी। गुरु मंगल का संबंध जब बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होते हैं। तो आपके आय के एक से अधिक साधन भी इस समय बन सकते हैं अगर आप प्रयास करेंगे। तो नौकरी के साथ व्यापार या एक व्यापार के साथ दूसरा व्यापार, इस तरह का कोई ऐसा कार्य, या फिर पंचम भाव की चीज़, शेयर मार्केट, वहाँ से आपको अच्छा पैसा मिलने का योग
बन रहा है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहे हैं। अब सूर्य मंगल का गोचर शुक्र की राशि में है। पंचम भाव में सूर्य बुध 15 मई को आएंगे और शुक्र 14 मई को ही छठे भाव में आ जाएंगे। गुरु और शुक्र की यहाँ पर युति बनेगी। गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, शुक्र 10वें भाव के स्वामी हैं। तो 10वें भाव और 12वें भाव के स्वामी दोनों एक साथ हैं और दोनों धन के कारक हैं। तो आपको धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? विदेशों से होगी। विदेशों में कारोबार से, विदेशों में नौकरी से, विदेशों में रोजगार से आपको धन की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ अपना कार्य क्षेत्र अगर आप विदेशों तक एक्सपेंड करते हैं, और वो भी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, क्योंकि आपके लग्नेश तीसरे भाव में बैठे हैं जो कि संचार माध्यमों का होता है। तो संचार माध्यमों के द्वारा अगर आप विदेश से जुड़ करके कार्य करेंगे तो एक अच्छा धन का स्रोत बढ़ेगा। दूसरी चीज़, गुरु, शुक्र और बुध तीनों की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव, विदेश के भाव पर। अब बुध व्यापार के कारक, शुक्र कला के कारक और गुरु ज्ञान के कारक हैं। जब तीनों का प्रभाव 12वें भाव पर रहेगा तो जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हैं उनको विदेश जाकर के धन कमाने का अवसर, जो लोग एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जो कार्य कर रहे हैं या जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनको विदेशों से इस समय बड़ा लाभ मिलने का योग बन जाएगा। इसके बाद गुरु और शुक्र आ जाएंगे कुंडली के सप्तम भाव में और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही। अब यहाँ देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि मंगल का संबंध किन ग्रहों से बनेगा, तो मंगल का संबंध अब गुरु और शुक्र से बन गया। गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रह जब सप्तम भाव में आएंगे तो सप्तम भाव की चीज़ों से बड़ा लाभ आपको मिलेगा। सप्तम भाव क्या? विवाह का होता है। तो मकर राशि के वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए बेहद अनुकूल समय आने जा रहा है 2 जून के बाद। 2 जून के बाद गुरु आ जाएंगे और 8 जून को शुक्र भी आ जाएंगे। तो ये समय तो बेहद अनुकूल रहेगा, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं। कोई भी रिश्ता आए जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत सोच विचार करके उसके बाद तो फाइनलाइज कीजिएगा। दूसरी बात, सप्तम भाव व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है, गुरु शुक्र यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा पार्टनर बनेगा, आपको बहुत अच्छा ही पार्टनरशिप में बिजनेस आपकी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। और ऐसे ही मैरिज लाइफ को लेकर के भी, अगर फिलहाल तो गुरु और शुक्र ऐसे प्लेनेट है कि मैरिज लाइफ में बड़ी से बड़ी समस्या उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन अगर मंगल के कारण किसी तरह की कोई समस्या बनती भी है तो बहुत शांति से उसको आपको सॉर्ट आउट करना है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों को काफ़ी दिनों के बड़े कष्ट के बाद एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन हो गया। अब मुझे नहीं मालूम कि आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की क्या स्थिति है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। साथ ही साथ स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर आपके सामने लिख दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए और इसी पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9058144128। आइए बात कर लेते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है बजरंगबली की आराधना। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। मंगलवार को नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। सुबह शाम गुड़ का प्रयोग करें और तांबे के बर्तन का प्रयोग करें। मंगलवार को लाल मसूर की दाल, लाल कपड़े
या गुड़ का दान करने से मंगल प्रसन्न होते हैं और तांबे का कड़ा या छल्ला धारण करने से भी मंगल शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल अगर खराब हैं तो क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसी स्थिति में क्रोध पर नियंत्रण करें और साथ ही साथ मंगलवार को कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप मंगलवार को कर्ज लेते हैं तो उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मंगलवार को प्रातःकाल बजरंगबली की आराधना करें और शाम के समय सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का पाठ करें। ये बहुत आसान और सरल उपाय हैं। इन उपायों को करने से आप मंगल को प्रसन्न कर सकते हैं।